अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ये नहीं पूछना कि कैसे आना हुआ, क्योंकि आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ, बट लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस विच आई डोंट वांट टू रिपीट। वैसे आज की वीडियो बहुत रैंडम है और मैंने जो सोचा था कि जिस बारे में मैं बात करूँगी और जिसके बारे में बहुत दिन से प्लान कर रही हूँ और जो मैं बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मेरे सामने भी काफ़ी नोटबुक्स पड़ी हैं जिस पर मैं वो पैटर्न लिख रही थी कि मैंने क्या बात करनी है, मैंने कहाँ से चीज़ें लेनी है, रिसर्च करनी है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टॉकिंग अबाउट माई ओन प्रोक्रेस्टिनेशन, जो मैं कर रही हूँ और जो मेरे अपने अंदर प्रोसेस चल रहा है एंड हाउ आई एम डीलिंग विद दिस। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि आपके सारे ड्रीम्स भी वही होते हैं, आपके अंदर आप वही इंसान होते हो, वही सब कुछ होता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ वैसा चल रहा होता है, बट यू नो कुछ चेंज ऐसा आता है जिसकी वजह से यू जस्ट फील स्टक। You know, apparently everything is fine, apparently people around you are very good and you have good friends, good family, everything is good, but still you don't find that energy. तो जो मुझे समझ आया और जो मुझे लगा कि what actually helps to go through this, आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अरसे से मैं YouTube वीडियोस नहीं बना पा रही और ये जो मेरे पीछे शोर है, टेक अ मोमेंट टू लिसन दिस, इस शोर की वजह से भी नहीं बना पा रही। That's a lie. Anyways, so यार जो चीज़ें मुझे समझ आई, पहली बात तो मुझे ये समझ आई कि ये जो ब्रेन है ना, इसको आप जो डाटा दोगे ना वो उसको प्रोसेस करके 10 टाइम्स करके 20 टाइम्स करके आपको देगा और उसको ऐसा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेगा कि दैट यू विल बी शॉक्ड। अब आप लोगों ने चाहे बहुत किताबें पढ़ रखी हो मेंटल हेल्थ पे, चाहे बहुत फिलोसफर हो आप, लेकिन जब अपने दिमाग का शिकार होते हो ना खुद से, तो यू फील स्टक बिकॉज इट्स द पावर, द एनर्जी दैट इज स्टॉपिंग यू इज नॉट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, इट्स विद इन यू। तो फिर उससे फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको लगता है कि आप जो भी सोच रहे थे ना वो इनफ था ही नहीं, और मे बी यू नीड टू डू समथिंग न्यू, और मे बी ये जो चल रहा है इसको तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मे बी मतलब यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सेल्फ एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन प्रोफेशन, मे बी यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन जर्नी, योर ओन लाइफ, यू स्टार्ट डाउटिंग द पीपल अराउंड यू। तो ये सब चीज़ें ना उसी पैटर्न का हिस्सा होती हैं, उस स्ट्रेस वाले पैटर्न का हिस्सा होती हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा, अब हमने उस स्ट्रेस पैटर्न को पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हर बंदे का वो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। कोई बंदा प्रोक्रेस्टिनेशन की सूरत में वो कर रहा होगा, कोई बंदा अपने पुराने बिहेवियर्स को रिपीट करने की सूरत में कर रहा होगा, किसी भी तरह से कर रहा होगा। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न। ओके, हमने उसको ग्रैब करना है कि यार ये वो थॉट है, ये वो चीज़ है जो मेरे दिमाग में चले जा रही है और जो मुझे कुछ करने नहीं दे रही। हमारी जो बॉडी होती है ओवर द टाइम, देयर इज दिस राइटर ऑल्सो फिलोसफर, मैं उनकी नेम यहाँ पे शेयर कर दूँगी, जस्ट मेरे दिमाग से निकल गया। ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। ही सेज कि ओवर द टाइम जब अपने बिहेवियर्स को रिपीट करते हो ना, तो वो बिहेवियर्स रिपीट करने से या थॉट्स को बार बार चलने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, और फिर वो ऐसा अडेप्ट करती है कि आपका ब्रेन चाहे उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा हो, लेकिन नाउ योर बॉडी इज एडिक्टेड एंड नाउ योर बॉडी वांट्स दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लंबे अरसे तक गुस्सा करने की आदी थे, ठीक है। आपकी बॉडी को उस तरह के हार्मोन्स, उस तरह की थॉट्स और उस तरह के बिहेवियर्स की आदत है। नाउ व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप दैट बिहेवियर, व्हेन यू ट्राई टू थिंक डिफरेंटली, आपकी बॉडी क्रेव करती है उन इमोशंस को। तो अगर वो सिचुएशन नहीं भी क्रिएट हो रही ना, तो आप कुछ ना कुछ करके वो सिचुएशन क्रिएट करोगे ताकि आप वो इमोशन फील कर सको। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई वो जो पैटर्न चलता आ रहा है ना उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? 10 सेकेंड रूल्स। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है ना कि आपने कुछ करना है, आप प्लान करते हो कुछ करने का, फॉर इंस्टेंस आप पढ़ना चाह रहे हो, आपके पास नोट्स हैं, सब कुछ है, आपने खुद को ये बताना है कि यार मेरे पास जो पहले 10 सेकेंड है ना, मुझे इसमें काम करना है, ठीक है, और मैं सिर्फ 10 सेकेंड तक करूंगा, लेट्स सी जितना होता है उतना करके मैं छोड़ दूंगा। और यूजुअली जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन उसके साथ जब इंगेज हो जाता है तो वो 10 सेकेंड मोस्ट लाइकली बढ़ के 1 मिनट, 5 मिनट, अगली ज़्यादा ड्यूरेशन तक जाएगा। तो कोई भी काम है ना उसको इधर रख के पकाने की बजाय, कुक करने की बजाय, जस्ट ट्राई टू डू इट राइट देयर एंड देन। जो सेकेंड स्टेप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि यार जो आप कॉन्स्टेंटली उस सिचुएशन में रहते हो ना, यू नीड टू जूम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा, जूमिंग आउट का क्या मतलब है? जूमिंग आउट का मतलब है कि यार जब आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हो ना, तो स्लोली यू स्टार्ट टू एसोसिएट योर सेंस ऑफ सेल्फ
with whatever you're doing right now or with whatever the circumstances are around you. For instance, आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे या आप अभी उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे कुछ करने के लिए, तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट टू थिंक यार मैं तो हूँ ही ऐसी, या मे बी मैं एज अ पर्सन इतना अच्छा नहीं हूँ, या मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. तो जूम आउट करने से आपकी सेल्फ वर्थ उस पर बहुत नेगेटिव असरात नहीं होते उस सिचुएशन के. ठीक है, तो अगर आप कहीं नाकाम भी हो गए हो या आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपकी एटलीस्ट अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंटैक्ट है, और वो इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी भी है. अच्छा, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपनी रीज़न आइडेंटिफाई करें. आपको जो भी करना है उसकी रीज़न क्या है, क्यों करना चाहते हो. इस वजह से कि आपके पेरेंट्स ने क्या है, इस वजह से कि आपको ये फ्रेंड सर्कल में किसी ने वैसा ही कोई काम किया और वो बहुत कामयाब हो गया एंड नाउ यू वांट टू रिपीट दैट. आपकी रीज़न कुछ भी करने की जब तक आपकी अपनी पर्सनल नहीं होती ना, तो आप कभी भी उसको लंबे अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर पाते. जब तक वो अप्रिसिएशन कहीं और से आप चाह रहे होते हो, जब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन का ज़्यादा किरदार होता है और इंटरनली आप मोटिवेटेड नहीं होते, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर योर सेल्फ, वाई आर यू डूइंग दैट. तो आई थिंक ये कुछ बेसिक चीज़ें. आपको अपना स्ट्रेस का साइकिल ब्रेक करना है, आपको ये सोचना है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, एंड यू नीड टू जूम आउट ऑफ दैट सिचुएशन wherever you are stuck in. And I think that's it. खुश रहें, और inshallah I'll bring some new video very soon if I'm able to overcome my procrastination. Bye bye.